नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल के ऊपर आपको हमेशा से एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस मिलती रही हैं और आगे भी ऐसे ही मिलती रहेंगी। लेकिन फ्रेंड्स फाइनली आज मैंने डिसाइड किया है, जो ये दुनिया के अंदर भयंकर क्राइसिस आया हुआ है, स्पेशली इंडिया के अंदर जो है कोविड-19 की सेकंड डेंजरस वेव आई है। पर डे 4 लाख प्लस केसेस डिटेक्ट हो रही हैं इंडिया के अंदर कोविड-19 के और 4000 के आसपास डेथ हो रही है कोविड-19 की वजह से। तो मैंने सोचा कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली भगवान न करे आपकी फैमिली में आपका फ्रेंड या फिर आपके रिलेटिव कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है, तो आप उस कोविड पॉजिटिव पेशेंट का घर पर कैसे इलाज कर सकते हैं, कैसे आप उसका ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है आज हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो जब तक आप बेड और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करते हो तब तक आप उस पेशेंट का कैसे ख्याल रख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इन 14-15 दिनों के अंदर जो मेरे साथ हुआ है, आप सभी लोगों को पता है, मेरी जो मदर है वो आज से 15 दिन पहले कोविड पॉजिटिव आ गई थी। उस टाइम पर हालत काफी खराब भी हो गई थी, लेकिन अब फाइनली वो कोविड से रिकवर हो चुके हैं। और इसी बीच मेरे रिलेटिव में साथ ही मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी पॉजिटिव आ गए थे और जो कि काफी अच्छे से अब फिलहाल रिकवर हो गए हैं। और फ्रेंड्स इन दिनों यार मेरा जो पूरा टाइम रहा है वो हॉस्पिटल्स के अंदर ही रहा है। बड़े से बड़े डॉक्टर के साथ मैंने कंसल्ट किया है इस चीज को लेकर, और साथ ही यार हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने कोविड के क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स भी देखे हैं और क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट को रिकवर होते हुए भी देखा है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है यार रियल टाइम में, वो मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाला हूं। जिन जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, जो जो आपके पास होना चाहिए, घर में अवेलेबल होना चाहिए, आप सभी को डिटेल से बताने वाला हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं यार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत डीप रिसर्च भी मैंने की है, कुछ भी आपको गलत या फिर अपनी तरफ से नहीं बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो से यार किसी भी एक पेशेंट की जान बचती है, मैं समझूंगा कि ये मेरा वीडियो सक्सेसफुल है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आपके आसपास या फिर आपकी फैमिली में किसी को कोविड के सिम्टम नजर आते हैं, सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको उसके कोविड के दोनों ही टेस्ट करानी है। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट कुछ ही घंटों में आ जाती है, साथ ही सेकंड आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है। ये थोड़ा डीप टेस्ट होता है, ये भी टेस्ट आपको कराना है। और फ्रेंड्स अगर सिम्टम कुछ ज्यादा ही है, कफ बहुत ज्यादा हो रही है या फिर लंग्स में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन लेने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरा काम आपका यह भी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ले लें। अच्छा डॉक्टर जो होगा वो आपके प्रॉपर एक्सरे वगैरह करेगा या फिर सीटी स्कैन वगैरह करेगा। जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं आपको सभी टेस्ट कराने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये मैंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। काफी सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो डायरेक्टली दवाई लेना शुरू कर देता है। वो अपनी बॉडी का फुल चेकअप नहीं कराता, ब्लड टेस्ट वगैरह एक्सरे वगैरह नहीं कराता, और जिसकी वजह से वो दवाई लेता रहता है और अंदर कोरोना फैलता चला जाता है। यानी सबसे पहले आपके लंग्स पे इफेक्ट करता है, अंदर लंग्स के ऊपर आपका इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है, निमोनिया होना शुरू हो जाता है, आपके लंग्स पे सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जरूरी है कि एक्सरे वगैरह से पूरी डिटेल पता चल जाती है कि कितना इफेक्ट किया है अंदर बॉडी से। तो ये भी काम आपको जरूर करना है, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ले ले, बॉडी का फुल चेकअप आपको करा लेना है। सेकंड बात फ्रेंड्स, काफी सारे लोग क्या गलती कर देते हैं, सिम्टम अगर नजर आते हैं तो वो टेस्ट कराने नहीं जाएंगे। सोचेंगे कि हाँ कोविड है, किसी ने बता दी कि ये दवाइयां ले लीजिए, हमारे आसपास भी एक कोविड पॉजिटिव आ गया था, उसको ये दवाई दे के गए थे हॉस्पिटल वाले, तो आप भी यही दवाई ले लीजिए, ठीक हो जाओगे। तो बिना टेस्ट के दवाइयां खाने लग जाते हैं। तो ये काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना। सबसे पहले आपको अपने कोविड के दोनों ही टेस्ट कराने हैं, उसके बाद डॉक्टर से आपको कंसल्ट जरूर करना है। अगर आपके आसपास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर कोई कैंप लगा है, वहां पर आप टेस्ट करा सकते हो। अगर पॉजिटिव आता है तो वो आपको प्रॉपर दवाइयां वगैरह देंगे, आइसोलेट आपको करके जाएंगे। तो ये सबसे जरूरी है। और काफी सारे लोग यार इस सिचुएशन में काढ़ा बहुत ज्यादा रिकमेंड करें कि दिन में 4-4, 5-5 बार काढ़ा पियो, काली मिर्च उसमें डालो, साथ ही लौंग वगैरह उसमें डालो, तुलसी डालो, वेपर वगैरह लेने लगते हैं 7-8 बार, साथ ही कैंपर की भाप भी लेने लग रहे हैं काफी सारे लोग। तो ये भी यार गलत है, ओवर हो जाता है। आपको पता है गर्मियों का सीजन चला हुआ है, इतनी गर्मी अंदर आप अपने ले जाओगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। जो सांस की नली वगैरह होता है इसके ऊपर सूजन आ जाती है, फेफड़ों के ऊपर भी सूजन आ सकती है ज्यादा वेपर लेने से। मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया था। तो कम करिए ये सभी चीजें, मतलब अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके तब आपको ये करना चाहिए। किसी भी व्हाट्सएप पोस्ट या फिर फेसबुक पोस्ट को देखकर आपको ये सभी काम नहीं करना। फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट, अगर आपकी फैमिली में पता चल जाता है कि हाँ ये कोविड पॉजिटिव है, पेशेंट आपकी फैमिली में या फिर आसपास कोई निकल आता है, तो सबसे पहला काम है कि आप उस पेशेंट को
आइसोलेट कर दे किसी रूम के अंदर। और आपको ये गलती नहीं करनी, काफी सारे लोग करने लग जाते हैं कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ गया तो पेशेंट का रूम बाहर से बंद कर देंगे, खाना वगैरह दे रहे हैं, मतलब एक ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि जिससे पेशेंट हाइपर होने लग जाता है, उसको लगता है कि हाँ यार कुछ बड़ा हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी। हाँ पॉजिटिव है तो उसको अच्छे से रूम में अपना आइसोलेट कर दे, खिड़की वगैरह खोल दे, फैन वैन वगैरह चला दे, क्योंकि यहां पर वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये सभी चीजें मत करिएगा कि बिल्कुल ही बंद कर दिया रूम में एकदम अलग। अब जो बंदा उस पेशेंट की केयर करेगा उसको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मास्क वगैरह अच्छी क्वालिटी का आपको लगा के रखना है, ग्लव्स वगैरह आपको पहनने पड़ेंगे, साथ ही सैनिटाइज वगैरह करता रहना पड़ेगा पूरा घर आपको, क्योंकि अगर आप उसकी केयर कर रहे हो, खाना वगैरह दवाइयां वगैरह वहां तक ले जा रहे हो, तो साथ ही ग्लव्स वगैरह और मास्क वगैरह आपको लगाकर जाना पड़ेगा। क्योंकि ये सभी चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरी जो मदर है वो घर पर ही उनका इलाज चला था और घर पर ही आइसोलेट रही थी और फाइनली अब बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स तीसरी चीज, अब आपके पास कुछ मेजरमेंट इक्विपमेंट होने चाहिए, जिसमें से पहला है और सबसे जरूरी है जो कि पल्स ऑक्सीमीटर। इस तरीके का ये दिखता है, लगभग 15 से 2000 रुपए के आसपास ये आ जाएगा, बहुत जरूरी होता है। ये आपकी दो चीज दिखाता है, एक एसपीओटी यानी कि आपका ऑक्सीजन लेवल दिखाएगा, साथ ही आपकी पल्स रेट दिखाएगा कि आपकी पल्स कितनी चल रही है। क्योंकि फ्रेंड्स कोरोना पेशेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन लेवल की होती है। ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो 94 होना चाहिए। आपको हर 3 घंटे के अंदर पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल और पल्स को मेजर करते रहना है। अब ऑक्सीजन लेवल को मेजर करने का सही तरीका क्या है? पहले तो आप नॉर्मली ऑक्सीजन लेवल को मेजर कर लीजिए उंगली में डालकर। उसके बाद आपको पेशेंट को लगभग 6 मिनट की रूम के अंदर ही वॉक कराइए और फिर से ऑक्सीजन लेवल को मेजर करिए। आपको देखने की वो ज्यादा सैचुरेट तो नहीं कर रहा है। अगर पहले 97 96 आ रहा है तो 92 के आसपास नहीं होना चाहिए, वॉक के आसपास, या फिर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि सैचुरेट नहीं करना चाहिए। अगर सैचुरेशन नहीं आ रहा है ऑक्सीजन लेवल में तो बिल्कुल पेशेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है 94 95% के आसपास होना चाहिए, 94 से नीचे नहीं जाना चाहिए ऑक्सीजन लेवल। अगर ऑक्सीजन लेवल पेशेंट की 94% से नीचे जा रही है, 92 या फिर 91% जा रही है, सबसे पहला काम आपका यह है कि पेशेंट को प्रोनिंग पोजीशन में लेटा दे। प्रोनिंग पोजीशन समझते हो क्या होती है? आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो इसी को प्रोनिंग पोजीशन बोलते हैं। 2 पिलो आपको नेक के और पैर के बीच में डाल देने हैं और इस तरीके से पेशेंट को लेटा देना है और पेशेंट को डीप ब्रीथिंग करने के लिए आपको बोलना है। कुछ ही टाइम के बाद आप देखोगे पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा क्या काफी हद तक बढ़ जाता है। यानी कि कुछ टाइम के लिए जब तक आप ऑक्सीजन बेड वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं तो पेशेंट नॉर्मल रह सकता है इस सिचुएशन में। तो प्रोनिंग पोजीशन बहुत अच्छी है और नाइट में भी, रात में भी पेशेंट को बोलिए प्रोनिंग पोजीशन में लेटने के लिए, बहुत ही फायदेमंद होता है इस सिचुएशन में। खुद एक्सपीरियंस की हुई है ये सभी चीजें और डॉक्टर ने भी साइंटिफिकली इसको प्रूवन किया है, आपको तो पता ही होगा। साथ ही आपके पास एक थर्मोमीटर होना चाहिए, ऐसा कोई डिजिटल थर्मोमीटर आपके पास हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। लगभग 150-200 के आसपास हो जाएगा। हर 3 घंटे के अंदर आपको उसका टेम्परेचर भी मेजर करते रहने की, टेम्परेचर ज्यादा सैचुरेशन तो नहीं कर रहा है, अगर ठीक आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ कोविड के पेशेंट को एक सिम्टम भी होता है कि बार बार फीवर आता रहता है, हर 4-5 घंटे के अंदर फीवर आया, फिर फीवर नहीं जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको पेशेंट को एक पैरासीटामोल की टैबलेट आती है वो दे देनी है। 1 ग्राम पैरासीटामोल आप उसको दे सकते हो, साथ ही जिंक का टैबलेट भी आप उसके साथ लगा सकते हो, साथ ही मल्टीविटामिन टैबलेट भी उसके साथ लगा सकते हो, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, और केवल आप इमरजेंसी केस में ही पैरासीटामोल नहीं दे सकते, बल्कि आप हर 6 घंटे के बीच में 1 ग्राम पैरासीटामोल टैबलेट उसको दे सकते हो। तो आप कुछ ही टाइम बाद देखोगे कि पेशेंट काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। और अगर अगले दिन तक भी सिचुएशन ठीक नहीं होती, फीवर आते जा रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर फ्रेंड्स पेशेंट की नेक्स्ट वीक तक भी सिचुएशन खराब है तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसको एस्टेरॉयड का ट्रीटमेंट दे सकते हो। यह भी साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि जो एस्टेरॉयड ट्रीटमेंट है वो जो फेफड़े में होने वाला संक्रमण है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभावी है। तो ये भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कोई भी हैवी मेडिसिन वगैरह नहीं बता रहा हूं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव आपके आसपास पेशेंट आ जाता है तो जो डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है मेडिसिन उसके कोविड के इलाज के लिए, वो आपको देनी चाहिए। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आप कुछ मेडिसिन देख रहे होंगे। अब काफी सारे लोगों का, डिफरेंट डॉक्टर्स का, काफी सारी वीडियोस के अंदर एक्सपीरियंस, जो यूट्यूबर है रिसर्च करके आते हैं, उन्होंने बोला कि कुछ ये मेडिसिन है जो कि यूजफुल नहीं है कोविड-19 के इलाज में। उन्होंने कुछ और बताया। अब देखिए ये सब कुछ डिपेंड करता है
पेशेंट की सिचुएशन के ऊपर, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि कितना कोविड फैल चुका है, उसकी बॉडी में कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। तो इस चीज का आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। काफी सारे लोग होते हैं ना, फोन पे बोल देते हैं या फिर आपके रिलेटिव होंगे ये दवाइयां आपको देनी चाहिए। हमारे नेबर भी पॉजिटिव आ गए थे तो डॉक्टर ने उनको यही मेडिसिन रिकमेंड की थी, तो आप भी 10-12 दिन इन मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए। तो ये आपको नहीं करना, आपको डॉक्टर से यार कंसल्ट करना है, या फिर जहां पर भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर कैंप में टेस्ट कराते हो तो वही आपको प्रॉपर मेडिसिन आपको आइसोलेट करते हैं, आपको सभी दवाइयां वगैरह इलाज देते हैं। और वैसे भी आप प्राइवेट डॉक्टर से या फिर वीडियो कॉलिंग के जरिए भी डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। फ्रेंड्स, फोर्थ चीज है, देखिए अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है, इलाज चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आपको प्रॉपर पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए लाइट एक्सरसाइज वगैरह उसको करानी होगी। यानी कि रूम के अंदर ही 5-6 मिनट की डेली वॉक, मतलब 5-6 घंटे के अंदर बार बार 5-6 मिनट की डेली वॉक आपको करानी होगी। लेग्स की आपको प्रॉपर मूवमेंट करानी होगी, इधर उधर लेग्स या फिर साइकिलिंग लेग से थोड़ी बहुत, साथ ही शोल्डर की मूवमेंट आपको कराते रहनी है। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल वो काफी अच्छा रहता है, सर्कुलेशन बना रहता है बॉडी के अंदर। लाइट आप योगा वगैरह कर सकते हैं, कपालभाति वगैरह कर सकते हैं, लोम लोम कर सकते हैं, ये सभी चीजें यूजफुल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए कि यार खाने पीने का उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए, ठीक है। हेल्दी आपको उसको खाना खिलाना होगा, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि अनार बहुत ज्यादा यूजफुल है, साथ ही एप्पल आपको प्रॉपर देते रहना है। और भी कुछ फ्रूट्स हैं जो कि काफी इम्यून सिस्टम को भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और मतलब कुछ हरी सब्जियां वगैरह आपको इस तरीके का खाना देना है जो कि काफी बढ़िया होता है। तो फ्रूट वगैरह का आपको ध्यान रखना है। और डिहाइड्रेशन का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है पेशेंट का, कि पेशेंट डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर उसको पानी देते रहना है आपको। साथ ही कुछ पेशेंट्स के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि पानी पीने को मन नहीं करता अंदर से ही, तो यार आप कुछ एनर्जी ड्रिंक जैसे कि इलेक्ट्रोल आता है, डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। मैंने भी अपनी मदर को इलेक्ट्रोल बहुत ज्यादा दिया, तो वो जो पानी की कमी होती है बॉडी के अंदर उसको पूरा कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस टाइप का आता है, तो आप प्रॉपर दिन में 2 या 3 इलेक्ट्रोल दे सकते हो जो कि बॉडी के अंदर हाइड्रेशन रखेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा बॉडी को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा ट्रीटमेंट है, या फिर इस तरीके से आप किसी भी कोविड पेशेंट का घर पे इलाज कर सकते हो। और जो लोग व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर देते हैं कि ये होम्योपैथिक की एक दवा है, इसको ले लो तो ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल ठीक आ जाएगा, बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि नाक में अगर नींबू की 3-4 बूंदे डाल लेते हैं तो कोविड ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीआईबी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा ये इसका इलाज नहीं है, ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता कोविड को। तो इन चीजों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, डॉक्टर से आपको डायरेक्ट कंसल्ट करना है। और जो एक घर पे चीजें हैं आप कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो पेशेंट का जितना ज्यादा उसका ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो को अब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि यार कुछ लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, अपने साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।